नमस्कार साथियों, मैं आपका स्वागत करती हूँ आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद निशा में। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। तो आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4B पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा यहाँ पर ए ब्रैकेट में a कॉमा बी प्लस सी कॉमा बी ब्रैकेट में b कॉमा सी प्लस ए और सी ब्रैकेट में सी कॉमा ए प्लस बी बिंदु संरेख हैं। ये आपसे पूछ रहा है, तो इसको हम सॉल्व करके आपको बताएंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। मैंने आपको अगली क्लास में त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र बताया था, वो ये है आपका 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। ये आपका सूत्र है। इसी सूत्र से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी, यहाँ पर एक सूत्र में x1 y1 x2 y2 और x3 y3 दिए गए हैं। इन वैल्यू को इन्हीं के स्थान पर पुट करना है। तो x1 की जो वैल्यू है हमारी x1 इक्वल, ये हमारा x1 है, x1 इक्वल a, y1 इक्वल b प्लस सी, x2 इक्वल b कॉमा y2 इक्वल सी प्लस ए। अब x3 इक्वल सी कॉमा y3 इक्वल ए प्लस बी। तो ये हमारी x1 y1 x2 y2 और x3 y3 की वैल्यू निकाल आएंगे। अब इस क्वेश्चन में उसको हम पुट कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2 x1 की वैल्यू ये a है और y1 की b प्लस सी 1, x2 की b c प्लस a y2 की 1 और x3 की c y3 की a प्लस बी y3 की a प्लस बी 1। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे हम R1 से विस्तार करने पर R1 से विस्तार करेंगे, ये हो जाएगा आपका। सबसे पहले 1/2 कोष्टक के बाहर है तो 1/2 लिखेंगे 1/2। अब R1 से विस्तार करेंगे तो a है हमारा ऊपर, सबसे पहले a लिखेंगे कोष्टक। ये a जब a से विस्तार करेंगे तो ये हट जाएगा, ये हट जाएगा। c प्लस a का मल्टीप्लाई 1 में, a प्लस b का मल्टीप्लाई 1 में, तो ये हो जाएगा हमारा c प्लस a माइनस a प्लस b। अब यहाँ पर माइनस का b प्लस सी लिखेंगे, b प्लस सी। अब यहाँ पर ये हट जाएगा और ये हट जाएगा। अब b का मल्टीप्लाई 1 में और c का मल्टीप्लाई 1 में, तो ये हो जाएगा हमारा b माइनस का c। अब यहाँ पर +1, तो ये हो जाएगा हमारा +1 से करेंगे तो ये हट जाएगा और ये हट जाएगा। b का मल्टीप्लाई a प्लस b में और c का मल्टीप्लाई c प्लस a में, तो ये हमारा हो जाएगा a प्लस b का मल्टीप्लाई b में माइनस c का मल्टीप्लाई c प्लस a में करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा। यहाँ पर कर लिखेंगे 1/2।
अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ये ए प्लस का है, ये ए माइनस का है, तो इससे ये कट जाएगा। अब यहाँ पर बचेगा आपका ए बाहर है, तो ए अंदर आपका ब्रैकेट के अंदर बचा सी माइनस का बी, सी माइनस का बी, सी माइनस बी माइनस बी प्लस सी। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे यहाँ पर, या फिर इसका हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे हम इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो यहाँ पर बी प्लस सी नहीं लिखेंगे, बी का बी में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर बी स्क्वायर हो जाएगा। और फिर बी का यहाँ पर हम करेंगे बी का सी में मल्टीप्लाई, सॉरी यहाँ पर बी का मल्टीप्लाई बी में किया, बी स्क्वायर प्लस सी का मल्टीप्लाई अब माइनस सी में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका माइनस का सी स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर हमारा ए प्लस बी इंटू बी है, माइनस का सी प्लस ए है, तो यहाँ पर इनका मल्टीप्लाई करेंगे, ए का बी में करेंगे तो ए बी प्लस का बी का बी में मल्टीप्लाई तो बी स्क्वायर माइनस सी का मल्टीप्लाई सी में तो सी स्क्वायर, और फिर सी का मल्टीप्लाई ए में करेंगे तो यहाँ पर हो जाए माइनस का ए सी या फिर सी, ये बात वही है, 1/2। अब यहाँ पर हो जाएगा आपका ए का मल्टीप्लाई सी में करेंगे तो यहाँ पर ए सी माइनस का ए बी, यहाँ पर ये माइनस है इसकी वजह से यहाँ पर ये माइनस प्लस हो जाएगा तो बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस का बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर माइनस का सी ए या फिर ए सी कुछ भी लिख लो। अब यहाँ पर ये ए सी प्लस का है, ये ए सी माइनस का है, यहाँ पर ये बी स्क्वायर माइनस का है, इधर ये प्लस का है। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर ए का मल्टीप्लाई सी में कराएंगे तो ए सी माइनस फिर ए का मल्टीप्लाई बी में कराएंगे तो यहाँ पर ए बी हो जाएगा, ये कटेगा नहीं, इस बी स्क्वायर से ये बी स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ पर ए बी माइनस का यहाँ पर ए बी प्लस का है तो इससे ये कट जाएगा, ऐसे कटेगा आपका। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ही हमारा साइन माइनस का कैसे आ रही है, यहाँ पर ऊपर हमने इस माइनस से ये माइनस प्लस हो गया, फिर इस माइनस से ये माइनस भी तो प्लस होगा, तो यहाँ पर ये प्लस का सी स्क्वायर इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ पर आपका आएगा 0। 0 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो आपका ये 0। यहाँ पर हम लिख सकते हैं जो कि त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल 0 अतः बिंदु संरेख हैं। आपसे यही पूछ रहा था बिंदु संरेख है या नहीं, तो अतः बिंदु संरेख है, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है तो इसके लिए आपके बिंदु संरेख है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर a,0 0,b x, y संरेख है, तो इसमें पूछ रहा है, इसमें आपको प्रूव करना है bx प्लस ay इक्वल ab, ये आपको प्रूव करना है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो इसमें सबसे पहले लिखेंगे संरेख होने का प्रतिबंध, क्योंकि आपसे ये पूछ रहा है संरेख है तो आपको प्रूफ भी करना है, तो इसके लिए प्रतिबंध। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे, इसमें ये आपका सूत्र लगेगा x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। तो इसी सूत्र को हम यहाँ पर लगाएंगे, तो आपका जो x1 है x1 y1 x3
वो x2 y2 x3 और y3 ये हमें पता करने। तो आपको x1 है वो है a और y1 है 0, x2 है हमारा 0, y1 b, y2 सॉरी b और x3 है x और y3 है y। तो हमें वैल्यू पता चल गई है, इसी में हम इसको प्रूव करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे a0 1 x1 y1 1 x2 y2 1 तो x2 0 y2 b 0 b 1 x3 y3 x y 1। अब यहाँ पर हम लिखेंगे R1 से विस्तार करने पर R1 से विस्तार करने पर। तो यहाँ पर हम R1 से विस्तार करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे ए करेंगे तो ये छिप जाएगा, ये छिप जाएगा। बी का मल्टीप्लाई 1 में करना पड़ेगा और 1 का वाई में, तो ये हमारा हो जाएगा बी माइनस का वाई माइनस का वाई। अब यहाँ पर माइनस का 0 है तो 0 करेंगे तो ये छिप जाएगा और ये छिप जाएगा। 0 का मल्टीप्लाई 1 में, एक्स का मल्टीप्लाई 1 में, तो यह 0 माइनस का एक्स। फिर यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 1 प्लस 1। तो यहाँ पर ये छिप जाएगा और ये छिप जाएगा। 0 का मल्टीप्लाई y में तो आपका 0 और फिर x का मल्टीप्लाई b में, तो b का मल्टीप्लाई x में तो माइनस का vx ये हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लिखेंगे, इसे आगे सॉल्व करेंगे। a का मल्टीप्लाई b में करेंगे तो ab माइनस का a का y में करेंगे ay। 0 का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे हमारा 0 ही हो जाएगा, तो ये हमारा पूरा कॉलम 0 ही रहेगा प्लस 1। तो यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0 और 1 का मल्टीप्लाई माइनस का bx में करेंगे तो ये माइनस का bx इक्वल 0, क्योंकि बिंदु संरेख पूछ रहा है तो यहाँ पर इक्वल में हमारा 0 होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इक्वल ab माइनस का ay इक्वल, ये माइनस का bx इक्वल के उधर जाएगा तो प्लस का bx। यही आपको प्रूव करने के लिए कह रहा था। या फिर इसे हम ये भी लिख सकते हैं, ये आपका ab इक्वल bx, ये माइनस का ay इक्वल के उधर जाएगा प्लस का ay। तो ये आपका हो गया bx प्लस का ay इक्वल ab। ये आपको क्वेश्चन में आपको ऐसे प्रूव करके पूछ रहा था, तो मैंने आपको ऐसे ही लिख के दिखा दिया है। यही आपको प्रूव करना था, मैंने आपको प्रूव करके बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पर आपको दे रहा है 8,8 3,-2 a,-2। तो a का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको a का मान पूछ रहा है, यहाँ पर भी आपको संरेख के लिए कह रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो आपने जो क्वेश्चन नंबर 4 में जो मैंने आपको वो बताया था फॉर्मूला, वही यहाँ पर वही फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा। तो यहाँ पर मैं आपको लिख रही हूँ फिर से x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। यहाँ पर आपकी x1 की वैल्यू है 8, y1 की वैल्यू भी 8, x2 की वैल्यू 3, y2 की वैल्यू -2, x3 की वैल्यू है a और जो y3 है उसकी वैल्यू है -2। तो ये हमने वैल्यू पता कर लिया। अब इसी फॉर्मूले में वैल्यू को पुट कर देंगे। तो यहाँ पर जो आपका, यहाँ पर मैं इसको लिख रही हूँ। तो x1 की वैल्यू 8, y1 की 8 1 3 -2 1 a -2 1। बिंदु संरेख के लिए कह रहा था। यहाँ पर भी 0। अब यहाँ पर हमें a का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे R1 से विस्तार।
यहाँ पर लिखेंगे 8, ये छिप जाएगा, ये छिप जाएगा, -2 का मल्टीप्लाई 1 में और 1 का -2 में, तो यहाँ पर हो जाएगा -2। आप अपनी बुक में क्वेश्चन नंबर 5 को देखना, वहाँ पर आपकी जो a, 2 है वहाँ पर -2 नहीं है, ये मुझ पे मिस्टेक हो गई, यहाँ पर -2 नहीं 2 है, तो बाई 3 की वैल्यू भी आपकी 2 आएगी, यहाँ पर आपका +2 होगा, +2। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा अब होगा 2 का मल्टीप्लाई 1 में -2, फिर 2 का मल्टीप्लाई 1 में तो -2, अब -8, अब यहाँ पर ये छिप जाएगा, ये छिप जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई 1 में 3, -a, अब यहाँ पर +1, अब यहाँ पर ये छिप जाएगा, ये छिप जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई 2 में तो 6 माइनस और यहाँ पर -2a, तो माइनस माइनस प्लस का 2a, ये हो जाएगा, या माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा -4 -8, 3 माइनस का a प्लस, अब यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 6 प्लस का 2a, यहाँ पर आपको संरेख के लिए पूछ रहा है, इक्वल में मैंने यहाँ पर 0 लिखा है, तो यहाँ पर भी इक्वल में 0 और यहाँ पर भी इक्वल में 0। अब इनका हम अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे, 8 का 4 में कराएंगे, ये आपका हो जाएगा -32 -8 का 3 में तो 24 माइनस माइनस प्लस, 8 का a में कराएंगे, माइनस माइनस प्लस, तो 8a, यहाँ पर प्लस का 6 और प्लस का 2a, a का मल्टीप्लाई 6 में, 1 का मल्टीप्लाई 6 में 6 और 1 का मल्टीप्लाई प्लस का 2a में, तो प्लस का 2a इक्वल 0। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर ये माइनस माइनस ये दोनों प्लस हो जाएंगे, तो इनको हम ऐड कर लेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, माइनस माइनस प्लस, तो 2 + 4 यहाँ पर 6 और 3 + 2 5, माइनस का होगा क्योंकि माइनस की संख्या हमारी बड़ी है। अब यहाँ पर ये ए वाले पास पास लिख लेंगे, तो यहाँ पर प्लस का 6 प्लस ये 8a प्लस का 2a, तो ये हमारा हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो ये हमारा 10a इक्वल 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस का 56 प्लस का 6, तो प्लस माइनस माइनस 56 में से 6 माइनस करेंगे, तो यहाँ पर आपके बचेंगे माइनस का 50 इक्वल, ये 10a इधर प्लस का इक्वल को उधर जाएगा, तो माइनस का 10a हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें a की वैल्यू निकालनी है, इक्वल के उधर गया तो ये माइनस का 10a हो गया, हमें a की वैल्यू निकालनी है, तो इसको हम माइनस का 10a इक्वल माइनस का 50, ये हमने सीधे करके लिख दिया, लिखा वही है जो ऊपर लिखा है वही सेम नीचे लिखा है, माइनस का 10 इक्वल माइनस का 50। आपको समझाने के लिए अब a इक्वल ये माइनस का 10 अपॉन में ये नीचे आएगा, तो ये माइनस का 15 अपॉन माइनस का 10, इस माइनस से ही माइनस कट जाएगा, 10 से 15 कट जाएगा 5 बार, 55 बार, तो a इक्वल जो हमें a की वैल्यू पूछ रहा था, a इक्वल 5 आपका आंसर आ रहा है, ए का मान आपका 5 आएगा, यही आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर भी आपको संरेख के लिए पूछ रहा है, तो सेम वही प्रोसेस हम करेंगे जो हमने ऊपर की है। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हम जैसे यहाँ पर 1 1 1, यहाँ पर x1 x1 x2 x3 y1 y2 y3 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो x1 है उसकी वैल्यू 1, इसे हम एक तरीका से और लिख सकते हैं, तो मैं आपको सबसे पहले वो तरीका बताती हूँ। यहाँ पर हम x1 y1 x2 y2 और यहाँ पर हम x3 और y3 इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम इसी तरीके से करेंगे। तो यहाँ पर ये हमारी x1 y1, ये हमारा x2, ये हमारा y2 और हमारा x3 y3 नहीं है, तो वहाँ पर हम x और y मान लेंगे, तो ये हमारा x3 और y3 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 1 1 और x3 y3 की जगह पर x y और यहाँ पर 1 2
3 6। इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे R1 से विस्तार करने पर, तो यहाँ पर लिख करेंगे 1, ये छिप जाएगा, ये छिप जाएगा। 1 का मल्टीप्लाई 6 में और 3 का 2 में, तो ये आपका 6 माइनस का 6 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस का 1 और यहाँ पर ये छिप जाएगा, ये छिप जाएगा। x का मल्टीप्लाई 6 में और y का मल्टीप्लाई 3 में, तो ये आपका हो जाएगा 6x माइनस का 3y प्लस 1। ये छिप जाएगा, ये छिप जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई x में, मतलब x का मल्टीप्लाई 2 में और y का मल्टीप्लाई 1 में, तो ये आपका हो जाएगा 2x माइनस का y इक्वल 0, क्योंकि यहाँ पर भी आपको संरेख के लिए पूछ रहा है। तो यहाँ पर इसको करेंगे, यहाँ पर आपका हो जाएगा ये 6 हमारा प्लस का, ये माइनस, इस 6 से ये 6 कट जाएगा। 1 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे वो आपका 0 हो जाएगा, तो ये आपका 0 हो गया। माइनस का 1 का मल्टीप्लाई 6x में करेंगे तो ये आपका हो जाएगा माइनस का 6x। माइनस का 1 का मल्टीप्लाई प्लस माइनस का 3y में करेंगे तो आपका हो जाएगा प्लस का 3y। अब यहाँ पर प्लस 1 का मल्टीप्लाई 2x में 2x और 1 का मल्टीप्लाई y में, तो यहाँ पर माइनस का y इक्वल 0। यहाँ पर हो जाएगा आपका x वाले सबसे पहले प्लस, ये हमारा माइनस का, ये हमारा प्लस का है, तो प्लस में सबसे पहले इनको पास पास लिख रहे हैं। एक्स वाई के हमने मान पास पास लिख लिए हैं, एक्स के पास, वाई का वाई के पास। यहाँ पर माइनस का 6x प्लस का 2x, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर आपका माइनस का 4x हो जाएगा। प्लस यहाँ पर आपका 3y प्लस का है और y माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर प्लस की संख्या बढ़ी है, इसका प्लस का 2y इक्वल 0। यहाँ पर हम लिखेंगे -2 से भाग करने पर, यहाँ पर -2 से भाग करेंगे तो माइनस का 4x अपॉन 2 माइनस का प्लस का 2y अपॉन 2, सॉरी यहाँ पर लेंगे 2 से भाग करने पर क्योंकि इधर माइनस की संख्या नहीं है, अपॉन 2 इक्वल 0। तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 2x प्लस का y इक्वल 0। यही आपका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ पर 7 का ये पार्ट आपको यहाँ पर दिया गया k 0 4 0 0 2 और आपको यहाँ पर इक्वल में 4 भी दिया गया। क्वेश्चन आप अपनी बुक में देखिए और यहाँ पर k की वैल्यू पूछ रहा है तो उसको हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल 1/2। यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल 1/2। अब यहाँ पर x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, इस सूत्र को यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर x ये हमारा है x1 y1 x2 y2 x3 और y3। तो यहाँ पर हम करेंगे 1/2 इक्वल में आपका 4 भी दिया गया है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2 k 0 1 4 0 1 0 2 और 1 इक्वल में 4। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। 1/2 R1 से विस्तार करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा k, कोष्टक में ये k से करेंगे तो ये हट जाएगा, ये हट जाएगा। 0 का मल्टीप्लाई 1 में, 2 का मल्टीप्लाई 1 में, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर 0 माइनस का 2। अब यहाँ पर माइनस का 0, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा। 4 का मल्टीप्लाई 1 में और 0 का यहाँ पर हो जाएगा आपका 4 माइनस का 0 प्लस का 1। अब 1 करेंगे, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा। 4 का मल्टीप्लाई 2 में, तो यहाँ पर 4 2 जा 8 माइनस का 0 हो जाएगा, 8 माइनस का 0।
इक्वल में 4। ये आपका 2 है, ये इक्वल के उधर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में चले जाएगा तो 8 का 2 ही। यहाँ पर मैं आपको करके बताती हूँ सबसे पहले कि 0 माइनस का 2, ये 0 वाला कॉलम ही खत्म, क्योंकि 0 का किसी में मल्टीप्लाई करेंगे हमारे 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लस का 1, 8 माइनस का 0 इक्वल 4 इंटू 2, क्योंकि ये 2 है इधर डिवाइड में इक्वल के उधर जाएगा ऊपर, तो ये मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा। अब यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर k का मल्टीप्लाई 0 में कराएंगे 0, k का मल्टीप्लाई -2 में कराएंगे तो ये माइनस का 2k प्लस 1 का मल्टीप्लाई 8 में कराएंगे तो 8 और 1 का मल्टीप्लाई 0 में कराएंगे तो 0 हो जाएगा। इक्वल में 4 2 ज़ा 8। तो यहाँ पर जो आपका यहाँ पर माइनस का 2k इक्वल, यहाँ पर ये आपका माइनस का 4 है, तो यहाँ पर माइनस का 8, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 2k, ये माइनस का 8 इक्वल के उधर आएगा तो ये प्लस का 8 और 8 प्लस 8 ये आपका हो जाएगा प्लस का 16 इक्वल 0। अब इस 16 को उधर भेजेंगे तो माइनस का 2k इक्वल माइनस का 16, k इक्वल माइनस का 16 अपॉन माइनस का 2, इससे ये कट जाएगा तो k इक्वल 8। ये आपका आंसर आ जाएगा। इसका सेकंड पार्ट है, ये आपका बी पार्ट है। यहाँ पर भी आपको बिंदु संरेख के लिए, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, ये है x1 y1 x2 y2 x3 और y3। तो यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे संरेख होने की प्रतिबंधता, तो इसको हम करेंगे x1 3 y1 1 और यहाँ पर 1 x2 y2 9 3 1 xy 1 इक्वल में संरेख के लिए कह रहा है तो 0। इसको हम से करेंगे सॉल्व तो ये हो जाएगा हमारा 3, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई 1 में y का 1 में, तो ये आपका हो जाएगा 3 माइनस का y माइनस का 1, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, 9 का मल्टीप्लाई 1 में x का 1 में, तो ये आपका हो जाएगा 9 माइनस का x प्लस 1, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, 9 का मल्टीप्लाई 1 में और 3 का x में, तो ये आपका हो जाएगा 9y माइनस का 3x इक्वल 0। 3 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 9 माइनस का 3 का मल्टीप्लाई y में करेंगे तो 3y माइनस का 9 और माइनस के 1 का मल्टीप्लाई माइनस के x में करेंगे तो प्लस का x प्लस 1 का मल्टीप्लाई तो 9y और 1 का मल्टीप्लाई माइनस का 3x, तो यह माइनस का 3x इक्वल 0। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये सबसे पहले हम x और y वाले पास पास लिख रहे हैं, तो ये 9 और यहाँ पर भी माइनस का 9 माइनस का 3y और हमारा y प्लस का है, ये प्लस का 9y, फिर ये हमारा प्लस का x माइनस का 3x, ये हमने x y वाले पास पास लिख लेंगे। तो यहाँ पर 9 में से 9 जाएगा तो आपका ये 0 हो जाएगा और माइनस का 3y प्लस का 9y प्लस माइनस माइनस, ये आपका हो जाएगा 6y और यहाँ पर प्लस का x माइनस का 3x प्लस माइनस माइनस, ये आपका माइनस का 2x बचेगा इक्वल में 0, ये आपका हो जाएगा 6y इक्वल, ये प्लस का इक्वल के उधर जाएगा तो ये माइनस का इक्वल के उधर जाएगा तो प्लस का 2x हो जाएगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2x इक्वल 6y, भी से हम लिख सकते हैं तो x इक्वल 6y अपॉन 2। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू आ जाएगी x इक्वल 3y या x इक्वल, या फिर इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं x
माइनस का 3y इक्वल 0, क्योंकि ये इक्वल के इधर आएगा तो ये माइनस का 3y हो जाएगा। ये दोनों ही आंसर आपके सही हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। आपका क्वेश्चन नंबर 8 है 8 कॉमा -3 2 -2 5 4 3 और 1 5। तो ये हमने ये चतुर्भुज है, क्योंकि इसमें 4 शीर्ष दिए गए हैं तो इसके लिए यहाँ पर मैंने एक चतुर्भुज खींचा है, इसके बीच एक विकर्ण भी डाल दी है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे त्रिभुज ACD में। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ACD में। तो जो हमारा त्रिभुज A है, ये A, ये B और ये C और ये D। तो जो A के जो निर्देशांक दिए गए हैं 8 -3 और B के -2 5, D के 1 5 और जो C के निर्देशांक हैं 4 3 ये है। तो ACD में करेंगे तो ये हमारा x1 y1 x2 y2 और x3 y3 ये हो जाएंगे। तो लिखेंगे 1/2। ये त्रिभुज का जो फॉर्मूला होता है वही लगाएंगे 1/2। x1 y1 x1 की जगह पर 8 -3 x2 y2 की जगह पर 4 3 और x3 y3 की जगह पर 1 5 1 1 1। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1/2। R1 से विस्तार करेंगे तो 8 3 का 1 में 5 का तो 3 माइनस का 5 माइनस का 3 है तो यहाँ पर प्लस का 3 ये कट जाएगा, ये कट जाएगा 4 का 1 में 1 का 4 में तो यहाँ पर होगा 4 माइनस का 1 प्लस 1 ये कट जाएगा, ये कट जाएगा 4 का मल्टीप्लाई 5 में और 3 का 1 में तो ये आपका हो जाएगा 20 माइनस का 3 1/2। 3 माइनस का 5 यहाँ पर आपका माइनस का 2 बचेगा, माइनस का 2 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे यहाँ पर आपका माइनस का 16 प्लस प्लस माइनस माइनस 4 में से 1 माइनस करेंगे तो आपका 3 और 3 का 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9 प्लस 1। तो यहाँ पर 20 -3 20 में से 3 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपका बचेगा 17 और 70 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर आपका हो जाएगा प्लस का 17 1/2। 17 प्लस 9 इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा माइनस का 16 प्लस का 26 1/2 प्लस माइनस माइनस इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आपका 10 बचेगा, 2 इससे कट जाएगा तो ये आपका आ जाएगा 5। त्रिभुज ACD का जो आंसर है वो हमारा 5 आया। हम निकालेंगे त्रिभुज ACD, सॉरी हम निकालेंगे त्रिभुज ABD, ADB या फिर ABD कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमने ये ऊपर वाला हिस्सा निकाला था, अब ये नीचे वाला हिस्सा निकालेंगे त्रिभुज ADB। यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज ADB में। त्रिभुज ADB में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, यहाँ पर त्रिभुज का सूत्र लगाएंगे 1/2 x1 y1 वाला वही सूत्र लगेगा। तो यहाँ पर जो आपके शीर्ष है a माइनस का 3 1 माइनस का 2 5 1 5 1 1 ये आपके शीर्ष है। यहाँ पर हम R1 से विस्तार करेंगे तो 1/2 8 ये हट जाएगा, ये हट जाएगा 5 का मल्टीप्लाई 1 में और 5 का 1 है तो 5 माइनस का 5 प्लस ये माइनस का 3 है तो माइनस माइनस प्लस का 3 ये हट जाएगा, ये हट माइनस का 2 का मल्टीप्लाई 1 में और 1 का ये तो ये हो जाएगा माइनस का 2 माइनस का 1 प्लस 1 तो ये हट जाएगा, ये हट जाएगा माइनस का 2 का मल्टीप्लाई 5 में और 1 का 5 में तो ये आपका हो जाएगा माइनस का 10 माइनस का 5 1/2। ये 5 में से 5 जाएगा 0 हो जाएगा, तो 8 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा ये आपका, और माइनस माइनस प्लस ये आपका हो जाएगा 3 माइनस का 3 प्लस 1 तो माइनस माइनस प्लस यहाँ पर आपके माइनस का 15 होगा। यहाँ पर ये आपका माइनस का 15, अब 3 का -3 मल्टीप्लाई कराएंगे प्लस 1 का माइनस का 15 में मल्टीप्लाई करा देंगे, ये हो जाएगा हमारा 1/2 माइनस का 9 माइनस का 15 माइनस माइनस प्लस तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस का
24। 2 से ये काट देंगे तो ये आपका आ जाएगा 12। लेकिन क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक नहीं होता है तो ये प्लस का 12 आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए डी बी का क्षेत्रफल बराबर 12। तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे त्रिभुज ए सी और डी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए बी और डी, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल। इन दोनों को ऐड कर देंगे। ए सी डी का जो आया था वो आया था 5 प्लस का इसका 12। तो इसका जो आंसर है वो हमारा 17 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर 17 है। तो मैंने आपकी 4 पॉइंट भी एक्सरसाइज समाप्त कर दी है। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो आप मेरे वीडियो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। जय हिंद, जय मां सरस्वती।